स्वीकार करने से सरल हो जाता। ऐसा नहीं है तो हम स्वीकार कर ले वो खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं, वो सरल हो जाता है। और जैसे हमारे अंदर वासनाएं हैं, हमारी वृत्ति है जो हमें कहीं न कहीं लगता है इसका अवरोधक हम हैं, और जितना इसे हम अवरोध करते हैं उतना ही प्रेशर और गुल्ड होता है हमारे मन पर, हमारे चित्त पर। इसलिए हमें चाहिए हमारी चित्त की वृत्ति जो डिमांड करे उसे देखें, उसे सहजता से लें, उसे स्वीकारें। हमारे मन चारों तरफ भागते भी हैं तो इसे देखें तो भागते क्यों हैं। क्या चाहिए मन को? अगर चाहिए तो यह चाह करके और उसे पा करके ये संतुष्ट हो जाते हैं क्या, तृप्त हो जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते हैं। यही मन, एक मन तो भागेगा, फिर वही मन कहेगा क्यों। जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वही मन कहेगा नहीं, ये करने से ये होता है। लेकिन इसके लिए आपको होश में रहना होगा हमेशा, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। ये सारी चीजों को हमें जानना होगा। जब हम बेहोशी अवस्था में जीते हैं, जब हम मन को पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते और अंधाधुंध मारने का प्रयास करते हैं, दमन करने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम बिना देखे मार भी नहीं सकते भाई। बिना देखे चल नहीं सकते हैं, बिना देखे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ देखने का मतलब होता है ध्यान से देखना। क्योंकि कभी कभी रास्ता जब थोड़ा कठिन हो जाता है, अब कैसे कहिएगा रास्ता कैसे कठिन हो सकता है। जहां हमें जाना है उसका सही दिशा नहीं हो तो हाँ रास्ता कठिन हो जाती है। हाँ, जब रास्ता कठिन हो जाती है तो वहां हमें ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हर रास्ते पर माइल्स स्टोन लगा हुआ है, इतना किलोमीटर यह है, इतना किलोमीटर यह है। अगर आप दूसरे रास्ते से उल्टा चलिएगा वो भी बताएगा तो इतना किलोमीटर दूर चले आए। आप सत्कर्म करिए या दुष्कर्म करिए, आपका मन के अंदर ही मैल्स स्टोन है, और वो मैल्स स्टोन आपको गवाही देता है भाई कितने दूर जा रहे हो। वासना के अनुरूप कहीं न कहीं हम लोग बहुत भागे हैं, तृष्णा के पीछे हम लोग बहुत भागे हैं, और भाग करके हमारी मुट्ठी में मिला क्या, कंकड़ बालू, दुख, पछतावा, ग्लानि, धोखा। अपने आप से धोखा खा जाते भाई। इसलिए हमें देखना होगा, अपने आप को देखना होगा।
हमें नहीं दूसरे को देख करके कुछ होगा, नहीं दूसरे के मन को जान करके अपने मन को जान सकते हैं, नहीं कहते दूसरे को देख करके अपने आप को जान जाएंगे, नहीं। हम अपने आप को देख करके अपने जान सकते हैं, हम अपने आप को मन को जान सकते हैं, अपने आप की वृत्ति को बदल सकते हैं, अपने आप को वृत्ति को अपने अंदर प्रवेश करवा सकते हैं, अपने फूल को खिला सकते हैं, अपने गंध को फैला सकते हैं, अपनी रोशनी को जला सकते हैं, अपने दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, उद्घाटित कर सकते हैं, अपने आप से देखकर, अपने आप अंदर जाकर, अपने आप में मुड़ करके। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अक्सर प्राय ऐसे बोलते हैं जो हम लोगों को ही पढ़ते हैं। जो व्यक्ति लोग को ही पढ़ने के चक्कर में रहे, वह नहीं तो लोग के मन को पढ़ पाएंगे और नहीं अपने मन को पढ़ पाएंगे, क्योंकि लोगों के मन को तो पढ़ पाना मुश्किल है। अगर पढ़ सकते हैं तो केवल अपने मन को पढ़ सकते हैं, अपने मन को स्ववश कर सकते हैं, अपने मन को, अपने वृत्ति को सद्वृत्ति में लगा सकते हैं, सज्ञान में लगा सकते हैं, सदकर्म में लगा सकते हैं। अपने मन को मोड़ करके हम अपने स्वरूप में लगा सकते हैं, अपने वृत्ति को अपने आत्मवेद में लगा सकते हैं, अपने आप को हम समझा सकते हैं, दूसरे को हम नहीं समझा सकते हैं। यही परम सत्य है, इस बात को समझना होगा। यहाँ प्रत्येक लोग दूसरे के कारण से दुखी है। भाई दूसरा कोई दुख अगर ईर्ष्यावश दे भी रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि वह दुख आपको दे रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर में ईर्ष्या है तो वह दुख उन्हें स्वयं हो रहा है। जिस तरह की विचार, जिस तरह की सुगंध और गंध हमारे अंदर में होगा, हम वैसा ही प्रवाह करेंगे, छोड़ेंगे। ये है। लेकिन अगर हमारे अंदर में सुगंधित पुष्प खिला हुआ है और सुगंध निकल रहा है, हमारे अंदर से अगर ज्योति प्रकाश निकल रहा है, किरणें प्रस्फुटित हो रही है, उधर से आने वाले अंधकार रहेगा क्या? जहां प्रकाश, जहां रोशनी आ गया, वहां अंधकार को रहने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। रोशनी के पास अंधकार का प्रवेश हो ही नहीं सकता, असंभव। रोशनी बुझ जाने से अंधकार हो सकती है। अगर रोशनी जल गई फिर अंधकार कौन है? लेकिन हम जिस चीज को देख सकते हैं, यहाँ एक प्रश्न जरूर है, उसके हम आधी भाग को देख सकते हैं। क्योंकि देखने के क्रम में यदि हम इस ग्रंथ को देख रहे हैं तो एक ही भाग देख पा रहे, एक भाग को हम नहीं देख पा रहे। ठीक उसी तरह मन को भी अगर हम देखेंगे तो एक भाग देखें, दूसरी भाग को हम नहीं देख पाए। दूसरी भाग को देखने के लिए हमें अनुभव की जरूरत है, अनुमान नहीं, अनुभव। एक भाग देख करके दूसरी भाग पलट के देख ले तो अनुभव होगा उस साइड किस तरह की है। अगर हमारी वृत्ति गलत की ओर जा रहे हैं तो तभी उसको देखो। हमारे सद्वृत्ति, सद
बुद्धि और सज्ञान की तरफ जा रहे हैं, उसे देखिए और उसे अनुभव करें। इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को देख सकते। और अपने मन को अगर हम देख लें निश्चित रूप से कुछ ही दिन में हमारे जो दुख है, उलझन है, अड़चने हैं, सब दूर हो जाएगी।